दूसरा कोई और नहीं बता सकता है। तो आप डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा याद करो बचपन से यार, कौन सी चीजें आपको चाहिए था, कौन सी चीजें नहीं मिली। मैं भी एक किसान परिवार में जन्म लिया था, बचपन में बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मिली थी। तो बार बार एक ही बात दिमाग में चलता था, अभी तो बच्चा है कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो हासिल कर लेंगे। और मेरी जो बचपन से ख्वाहिशें थे उसमें से बहुत सारी चीजों को हासिल किया है, और बहुत सारी चीजें हासिल करना है, क्योंकि हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं दूसरा ख्वाहिश आ जाता है। तो डिफाइन द ड्रीम। बंदा सपने के लिए काम करेगा, बंदा जरूरत के लिए काम करेगा, बंदा इच्छे के लिए काम, तो आपको खुद से काम करेगा। आप देखो ना, आप अगर पैसे कमाओ तो पैसे का क्या करना है यार, उस पैसे से क्या करेंगे। तो डिफाइन द ड्रीम। क्योंकि 1 घंटे का सेशन है तो बहुत ज्यादा डीप में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप इसमें डीप में बहुत सारे जा सकते हैं। आपको इस बिजनेस में दो काम करना रहता है, एक काम नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क डेवलप करना, और दूसरा खुद को डेवलप करना। और ये दूसरा खुद को डेवलप करना नहीं है, पहला खुद को डेवलप करना, दूसरा नेटवर्क डेवलप करना। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमको खुद को बिल्ड करना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, खुद को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। जब मैं भी ट्रेडिशनल में था और जब इस प्रोफेशन में सन 2004 में आया था, तो ट्रेडिशनल का कारोबार अलग है, यहाँ का कारोबार अलग है। जो वहां होता है वो यहाँ नहीं होता है, जो यहाँ होता है वो वहां नहीं होता है। मेरी खुद की होलसेल की कारोबार थी, तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता हुआ था जब मुझे ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं थी। बहुत कम बोल के काम चलता था, क्योंकि ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उस काम में। तो उस काम में ज्यादा बोलना नहीं था और यहाँ ज्यादा बोलना था। तो मैंने खुद को डेवलप करके, खुद को चेंज करके, खुद को अपग्रेड करके इस काम के लायक अपने को बनाया, अभी भी बना रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम होता है। तो स्टेप 2, हमको ढेर सारे मीटिंग अटेंड करने हैं, ढेर सारे बुक पढ़ने की आदत डालनी है, ढेर सारी वीडियो है। आज के दिन 2004 में जब हम लोगों ने मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो इस तरीके का सोशल मीडिया, इस तरीके का इंडिया में ट्रेनर, इस तरीके का एक्सपर्ट अपलाइन, इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का जूम, इस तरीके का यूट्यूब, इस तरीके का वीडियो, ये सब बहुत मतलब ना के बराबर था, एकदम था ही नहीं। बुक पढ़ के एक दूसरे से एक्सचेंज करके, एक दूसरे का वर्क के एक्सपीरियंस से एक्सचेंज करके हम लोगों ने आगे बढ़ा। तो ये कहाँ से, आपका इस संसार में आपका अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो है बुक, वो है किताब, जो बिना किसी लोभ का, बिना किसी भाव का आपको मार्गदर्शन कराता है। और ये बुक उन लोगों का है जो इस इंडस्ट्री में पहले से काम करके अपनी एक्सपीरियंस हासिल किए हैं। तो आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में सोते समय 15-20 मिनट बुक पढ़ने की आदत डालनी है। चाहे अपनी जो बिगनर है प्रोडक्ट कैटलॉग का बुक हो, प्लान का बुक हो, या बहुत सारी ऐसी बुकें हैं आज के दिन हम लोगों की इंडस्ट्री के लिए, जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भरा पड़ा है, डॉक्टर नेचर के यूट्यूब पे वीडियो भरा, ऑफिशियल चैनल पे भरा पड़ा है, क्राउड फैक्ट्री पे भरा है, मेरे कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो है जो मैं भी अब उस पे काम कर रहा हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ वीडियो देखना है। देखो, हमारे शरीर का दो हिस्सा है, एक है सर और एक है धर। धर मतलब शरीर। हम 24x7 शरीर को मेंटेन करने के लिए रोज कुछ न कुछ इन्वेस्ट करते हैं, 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारी जूसेस पीते हैं, बहुत सारी फ्रूट खाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सवाल ये है कि हमारा 6 इंच से ज्यादा कमाई होगी या 6 फीट से ज्यादा कमाई होगी। तो क्वेश्चन आता है कि 6 इंच से ज्यादा होगा। हाँ, इसको भी तो कुछ भोजन चाहिए ना, हमारे दिमाग को भी तो चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा। बुक पढ़ने से मिलेगा, बहुत सारा वीडियो देखने से मिलेगा, मीटिंग करने से मिलेगा, ट्रेनिंग में जाने से मिलेगा, सुबह मॉर्निंग के जूम सेशन में जाने से मिलेगा, एलडीपी में जाने से मिलेगा, आपके शहर में, आपके शहर के आसपास 25-50 किलोमीटर में जो मीटिंग होती है उसमें जाने से मिलेगा, आरटीपी में जाने से, जो हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम है उसमें जाने से मिलेगा। इस फिनेंशियल ईयर, मतलब फिनेंशियल ईयर जो अभी थोड़े 2-3 दिन के बाद से शुरू होगा, मतलब फिनेंशियल ईयर 2025-26, बहुत सारी चीजें का प्रोग्राम चॉकआउट हुआ है जो मैंने कल भी शेयर किया था।
बहुत सारे आरटीपी के लिए बहुत सारे शहर को भी चिन्हित किया गया है जहाँ पे ये सारी सिस्टम काम करेगी। तो आपको इन सब चीजों में अटेंड करना पड़ेगा, बुक पढ़ने हैं, वीडियो देखने हैं, मीटिंग करने हैं, मीटिंग में जाने हैं। क्यों जाने हैं? क्योंकि इस बिजनेस का मूल मंत्र है सीखो, सिखाओ, पैसे कमाओ। सीखो, सिखाओ, पैसे कमाओ। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो ये सेल्फ कमिटमेंट है कि मुझे 15 मिनट बुक पढ़ने हैं, रोज एक वीडियो देखने हैं, हमारे आसपास की जो मीटिंग है उसमें आने हैं, सुबह जूम मीटिंग है तो उसमें आने हैं, शाम में जूम मीटिंग है तो उसमें आने हैं। मतलब पर डे विटामिन के हिसाब से, ड्राई फ्रूट के हिसाब से आपको अपने 6 इंच को भी विटामिन देना है। जितनी विटामिन आप देंगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस की संभावना होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारी कमिटमेंट है, यहाँ पे भी सेल्फ कमिटमेंट है कि 100% प्रोडक्ट यूज। डॉक्टर नेचर जो भी प्रोडक्ट बनाती है, एक तो ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये जीवनदायिनी अमृत है। आपके पास, हमारे पास हमारे मेहता सर के पास तो और बहुत पहले से, लेकिन पिछले 3.25 साल, 3.5 साल के अंदर शायद ही कोई लोग हो, शायद ही जनरल की छोड़ दो आप, छोटी मोटी डिजीज को छोड़ दो आप, मतलब कोई ऐसी क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजीज है जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। तो आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। क्यों यूज करने हैं? 2 कारण। प्रोडक्ट यूज करने का कारण नंबर 1, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की इफिशियंसी आपको पता चलता है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट का टेस्ट पता चलता है। जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके खुद के बॉडी के अंदर क्या चेंजेज हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। अगर आप इलनेस हो तो कोई बात नहीं, तब तो मजबूरी है यूज करना। वेलनेस के लिए भी, हम बीमार ना हो इसके लिए हमको प्रोडक्ट यूज करना है, जिसको मैं बोलता हूँ जब हमारे पास पैसे होते हैं, जब हम मेहनत करते हैं अपने काम में, हम, तो जब मेरे पास थोड़े पैसे होते हैं, थोड़े वो एक्सपेंस से, खर्चे से थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? एसआईपी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो काम कर रहे हैं आज हम जो काम कर रहे हैं आज हम जो काम कर रहे हैं, अगर इसी काम को 1 सेकेंड, हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, कुछ लोगों को सुबह सुबह एक अलग तरीके का फीलिंग होता है, हम लोग तो उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों को सुबह सुबह एक अलग तरीके का फीलिंग होता है। हमारे आपके जैसे लोगों को थोड़ा थोड़ा परेशान करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी तो वो शख्स है जो कुछ भी कोई कर ले, हम परेशान तो होने वाले हैं नहीं। कोई कुछ भी कर ले, हम परेशान तो वॉइस ब्रेक कर रहा है सर, वॉइस ब्रेक कर रहा है। शेयर स्लाइड दिख रहा है? साउंड स्लाइड दिख रहा है मेहता सर? प्रॉब्लम। 1 सेकेंड। सुबह सुबह कुछ लोग कलाकार लोग हैं, उनकी आदत है कलाकारी करना। अब मेहता सर दिखा? मेहता सर स्लाइड दिखा? मेहता सर स्लाइड दिखा? पीटर सर, मैंने आपको भी को होस्ट बनाया है, स्लाइड दिख रहा है? दिख रहा है सर।
दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है, छोटा है थोड़ा। थोड़ा छोटा है बट पहले दिख जैसा रहा है। पहले जैसा है। अच्छा, लोगों को दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ क्या है? और बड़ा कर रहा हूँ। यस 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 यस। तो आपको बुक करने हैं, कमिटमेंट करने हैं। अब जब हम थोड़े पैसे कमाते हैं तो से भी एसआईपी करते हैं, उसी तरीके से आपके शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। आप हैं तो सब चीज कर लेंगे, आप अगर नहीं है तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। क्यों करने हैं? 500 1000 रुपया महीने का आप खुद पे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप ये 500 1000 रुपया खुद पे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। इसी का है कि आपको थोड़े पैसे खर्चे करने हैं। कारण ये है कि अगर आप थोड़े खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो चीजें आपकी फेवर में रहेंगी। मेक ए लिस्ट। हर काम के लिए कुछ ना कुछ तो रॉ चाहिए। बिना रॉ का, बिना मटेरियल का कोई भी चीज नहीं बन सकता है इस संसार में। अगर हमको बनाने हैं तो रॉ तो चाहिए ही चाहिए। और हमारी रॉ क्या है इस बिजनेस का? लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस है। तो आपको मेक ए लिस्ट। एक खूबसूरत सा बाजार से डायरी लीजिए और लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने में ना बेसिक फार्मूले का फॉलो करना है, लेकिन एक चीज अपना दिमाग से कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। लिस्ट बनाने के लिए हम सीरियल नंबर नोट करते हैं ना, वो एक से नहीं लिख के 100 से, थोड़ा सा बैकवर्ड काउंटिंग में, उल्टी गिनती में शुरू कीजिएगा। अपने दिमाग को ना थोड़ा होमवर्क देना है। अब क्यों करना है ऐसा? जब आप अपने दिमाग को होमवर्क देते हैं ना तो वो सलूशन खोजता है। अब एक से अगर आप गिनती लिखेंगे ना तो कहीं पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक के बाद आप ना 76 पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, 59 पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, 87 पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी दिमाग लगाए, रिवर्स काउंटिंग कर दिया, 100 से लिखना शुरू कीजिए, 100, 99, 98, 97, तो आप देखेंगे आप 20 पे ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको एक पे ले जाना पड़ेगा। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा होमवर्क देना पड़ेगा। ये ना, ये काम चोर है। इसको जब तक आप निर्देशित नहीं करेंगे, इसको जब तक आप टिपिकल जोन में नहीं डालेंगे ना, तब तक ये अपने अंदर का बेस्ट निकाल के नहीं देता है। तो मेक ए लिस्ट। आपको इस पे काम करना है। 596 पे ना जाने बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो। क्राउन फैक्ट्री के यूट्यूब पे आप जाएंगे तो लिस्ट कैसे बनाए बहुत है। जनरल आप यूट्यूब पे फाइंड आउट में जाएंगे तो आपको हजारों नहीं लाखों लोग मिल जाएंगे जो लिस्ट कैसे बनाना है, नाम कैसे होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, सिटी क्या है। आपको कई सारे टेक्निक मिल जाएंगे लिस्ट बनाने का। अब अगला है, नंबर 5 पे आता है, इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट। एक्शन है ये। हमको लोगों से मिलना है। अब कुछ लोगों को खास करके बिगिनिंग स्टेज में, ये मेरे साथ भी होता था, बिगिनिंग स्टेज में ना थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन लगता है, अरे यार कहें उसको, क्या करेगा। मतलब दिमाग में ना सामने वाले के बारे में हम खुद ही सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हम अगर पीटर जी को बोले, हम अगर मेहता सर को बोले तो मेहता सर क्या सोचेंगे? अरे बाबा, मेहता सर क्या सोचेंगे, पीटर सर क्या सोचेंगे, ये उनका काम है, उनका काम मैं क्यों करूं, उनका काम उनको तो करने दूं, मैं अपना काम तो करूं। मैं उनको बोलूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो भैया, अगर हमको स्क्रूटनी करना है, हमको कुछ छटनी करना है, तो ये दोनों चीज होगा। रिजेक्ट तो होगा ही होगा। रिजेक्शन से घबराना नहीं है, बोलते हैं ना जे, नो से डरना नहीं है। नो का मतलब होता है अभी नहीं। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता है, अभी उसको इस बिजनेस की जरूरत ना हो, ऐसा थोड़े है कि कभी नहीं जरूरत होगा। तो आपको इनवाइट करने का, इनवाइट करने में दो तीन बात का बेसिक अगर ध्यान रखें। सामने वाले को इज्जत दीजिए। ऐसे भी जो इज्जत देना हमारे संस्कार में है। अगर हम, हमारी परवरिश थोड़े अच्छे ढंग से हुए हैं, अगर मेरी संस्कार अच्छी है तो हम सामने वाले को इज्जत देते हैं। ये हमारी भारतीय लोगों का मूल सिद्धांत है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो सामने वाले को रेस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं दो तीन बातें शेयर करता हूँ क्योंकि समय की बाउंडेशन होता है। आप कोई बुजुर्ग आदमी, मतलब कोई मैच्योर आदमी है,
जब मैं ये बिजनेस को शुरू किया था तो उसमें मेरी एज 30 साल थी, और आज तो थोड़ी सी नहीं हो गई है, आज तो मैच्योर में से है, चूंकि 50 प्लस में है, हाफ सेंचुरी पार करके दूसरे हाफ सेंचुरी के तरफ अग्रसर है। तो लोगों को इज्जत, अब कैसे कोई, जैसे मान लीजिए मुझे पीटर सर को इनवाइट करना है, तो मैं क्या करूं, मैं अगर पीटर सर को इनवाइट करने जाऊं तो मैं इनके साथ जाऊं, बैठूं और बोलूं, ऐसा है पीटर सर कि मैं एक बिजनेस तो शुरू किया हूं लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी हो गई है, आपने इतना जीवन बिताया है, आपने लाखों लोगों के साथ काम किया है, मैं चाहता हूं मेरे लिए फलाने दिन फलाने जगह पे एक मीटिंग हो रही है, जो हेल्थ अवेयरनेस का मीटिंग है, जो फिनेंशियल फ्रीडम का मीटिंग है, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप वहां आए और देखें कि ये काम लीगली तौर पे सही है कि नहीं है। इस काम को करके मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे एज ए गार्जियन एडवाइस करें समझ के कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। अब इतना अगर रिस्पेक्ट के साथ हम पीटर सर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो पीटर सर, जाहिर सी बात है, अगर हम 10 ऐसे पीटर सर को करें तो 10 में से 8-9 लोग हैं जो आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनको बिजनेस करना है, वो इसलिए आएंगे कि एक बंदा मेरे ऊपर जिम्मेवारी दिया है, एक बंदा मेरे से उम्मीद किया है, तो मैं जा रहा हूं, बैठ रहा हूं, देखूंगा। अब जाएंगे पीटर सर, पूरी मीटिंग को बैठेंगे, देखेंगे। अब पीटर सर के दिमाग में एक बात चलेगा, यार काम तो सही है, ये तो कर ही सकता है, मैं खुद क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तो घर पे बैठा ही रहता हूँ, मैं भी तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। अगर यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ थोड़ी बातें होती है, थोड़ी समाज की सुधार की बात होती है, थोड़ी हेल्थ की बात होती है, थोड़ी फिनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, बहुत सारी अच्छी बात होती है, अच्छी माहौल है, हैप्पी इन्वायरमेंट है। यार मैं भी तो घर पे बैठा बैठा बोर ही हो रहा हूँ। मेरा भी तो इंटरनल ऑब्जेक्टिव वही था कि पीटर सर आके हमारे साथ बिजनेस करें, तो हम तो डायरेक्टली नहीं, कभी कभी कान, वो बोलते हैं जो नाक सीधा छूना पड़ता है, कभी कभी घुमा के छूना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वही है। अब पीटर से बोले हाँ काम तो अच्छा है, अच्छा एक बात पता करो, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अरे भाई ये तो मेरी मन वाली बात हो गई ना। हम तो चाहते थे पीटर सर काम करें। तो ऐसे रिस्पेक्ट करके, ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। कोई यंग है, आप देखो कि कोई बच्चा है, कोई मतलब स्टूडेंट लाइफ में है, अगर वो पार्ट टाइम करके 5-10 हजार रुपया महीना, 10-15 हजार रुपया महीना भी कमा सकता है, तो उनको इस बात के लिए इनवाइट, इस बात को बोल के इनवाइट करना है कि आपके खर्चे आपके पेरेंट्स उठाते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स का, थोड़ा सा उनकी फैमिली और बैकग्राउंड ले, अगर आप यहाँ काम करके थोड़ी सी अपनी जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा कर पाए, एक पैरेलल बिजनेस कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो सबको सब चीज चाहिए, लेकिन किसको क्या चाहिए? अब मान लीजिए कोई महीने का 50 हजार रुपया कमा रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको 5-7 हजार रुपया पार्ट टाइम में कहेंगे, आगे जाके पॉसिबिलिटी और है। तो प्रॉपर इन्विटेशन में एक बात जो मैंने सीखा है, सामने वाले का इज्जत दीजिए। आप इज्जत देंगे, सामने वाला आपके इज्जत के कारण और ज्यादा अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनवाइट एंड कांटेक्ट करना है, कोई ना बोले चिंता मत करो, मैं तो बोलता हूँ 20 ना सुन के आ जाओ ना भाई। 20 ना सुन के आओ, घर से निकलो और 20 ना सुन के आओ, मूड बना के जाओ, अलग ना ही सुन के आना है, ना ही सुन के आना है। आप देखोगे 1-2-4 ना के बीच में हाँ आ गया, 1-2-4 ना के बीच में हाँ आ गया, 1-2 ना के बीच में हाँ आ गया। तो ना से घबराना नहीं है, अपनी भावना, अपनी बातें स्पष्टता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले के सामने रखना है। अगला एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा, एक्सेप्ट नहीं किया तो भी संबंध उतना ही अच्छा होना चाहिए। आपके अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से संबंध अच्छा हो गया, और एक्सेप्ट नहीं करने से, रिजेक्ट करने से संबंध खराब हो गया, ऐसा कतई नहीं करना है। संबंध जहां था वही है। आज मना किया है कोई बात नहीं है, कल हाँ करेगा भैया। सिचुएशन है, ये दिन होता है, रात होता है, ठंडा होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, हर व्यक्ति की हालात सिचुएशन बदलते रहते हैं। उस समय वो मना किया था, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सो द प्लान, एक्शन है भाई। 2-4-10-15 दिन जाते जाते, मैक्सिमम 30 दिन जाते जाते, बहुत अगर आलसी हो
तो 90 दिन जाते जाते आपको सो द प्लान शो करने आना चाहिए, एसटीपी खुद से करने आना चाहिए। क्यों? हम खुद के साथ 24x7 रहते हैं। हम 24 घंटा, 30 दिन, 365 दिन साल का, और अनेकानेक साल तक हम खुद के साथ खुद 24x7 रहते हैं। मेरे अलावा दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो 24x7 मेरे साथ रह ले। वो सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं जिस काम को कर रहा हूँ, अगर वो काम का जो मूल काम है, जो मेन काम है, वही करने मुझे नहीं आ रहा है, और तो हम क्या हम इलिजिबल है कि हम उस काम में कामयाब हो जाएं? आंसर आएगा नो। तो आप जो काम कर रहे हो, हमारा मूल काम है सो द प्लान। हमारे लिए आज भी सबसे अच्छा काम अगर कोई है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है किन्हीं को प्लान दिखाना। नए आदमी को प्लान दिखाना मेरे लिए सबसे अच्छा काम लगता है। तो ये सीखना है भाई। हम सब लोग भी सीख के पैदा नहीं लिए थे, पैदा लेने के बाद ही सीखे हैं। प्रोफेसर के हिसाब से अपने को ढाले हैं, प्रोफेसर के हिसाब से अपने को चेंज किए हैं। आपको भी चेंज करना है। प्लान दिखाना एक आर्ट है, एक कला है। अब शुरू शुरू में अगर प्लान दिखाने में आपको थोड़ा हेजिटेशन होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जब भी कोई काम की हम शुरुआत करते हैं तो हेजिटेशन ही होता है, अनईजी ही होता है। और हमारे मन में का एक और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाता है, थोड़ा एरर आता है। हम बोलते हैं अच्छे से दिखाएंगे ना तब शुरू करेंगे। भाई एकदम सॉफ्टवेयर का उल्टा प्रोग्रामिंग हो गया है। अच्छे से दिखाएंगे तब दिखाएंगे नहीं, जब दिखाते रहेंगे तो अच्छे से भी दिखाने लगेंगे। बिना खराब किए हुए कोई अच्छा नहीं किया है। बिना साइकिल से गिरे हुए, बिना चोट लगाए हुए कोई अच्छे से साइकिल चलाना नहीं सीखा है। तो आपको दिखाना है। अब दिखाने के समय हेजिटेशन होता है, कुछ गलती हो गया तो अरे भैया सामने वाला कोरा कागज है। डॉक्टर नेचर वेलनेस के जगह डॉक्टर क्रिएचर वेलनेस बोल दियो। अगले को क्या पता यार, तुमको पता है गलती हो गया है, सामने वाले को क्या पता गलती हुआ है। और गलती अगर हो गया है तो बोले सॉरी। क्रिएचर, डॉक्टर क्रिएचर नहीं है, डॉक्टर नेचर है। सॉरी, गलती से निकल गया। अगला फांसी दे देगा क्या? भैया आपको लगता है कि मुंह से गलती निकल गया, मेरे मुंह से गलती निकल गया तो क्या होगा? अरे भाई, अपने समाज में दो चीजें हैं। कई सारे लोग, निकम्मे लोग बैठे हैं जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। भैया गुटखा बुटका खिला दे, थोड़ा डोनेशन वोनेशन दे दे, और प्रैक्टिस कर ले उनपे। उनके मुंह में अगर कुछ ऐसा डाल दिया तो उनको लगेगा कि कुछ बोलने का ही नहीं है। तो सो द प्लान आना चाहिए। और जितने सारे सीनियर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का 2 3 4 महीना हो गया है भाई, उनको प्लान देना सिखा दे। उनके प्लान मत करो। बोलो आप मेरे से बैठो सीखो। एक आदमी के साथ बैठ के सीखना है, सिखाना है, बताना है। फिल्टर भी हो जाता है कि कौन रेस का घोड़ा है और कौन शादी वाला घोड़ा है। रेस का घोड़ा चलते रहता है, दौड़ते रहता है। और शादी वाला घोड़ा जो होता है ना, वो जब जब ड्रम बजता है ना तो वो हिलने लगता है, ड्रम बंद हो जाता है ना, वो ढोलक बंद हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो आपको पता भी होना चाहिए। तो सो द प्लान इस बिजनेस का रूह है। इस बिजनेस का, आपके आईडी का, जैसे आप समझो आपको जिंदा रहने के लिए रोज 3 टाइम भोजन चाहिए, 2 टाइम चाहिए भोजन। फिर मतलब टेस्टी टेस्टी चाहिए, अलग अलग टाइप का भोजन चाहिए। उसी तरह आपके नाम का जो आईडी है ना, उसको भी ये सो द प्लान नाम का भोजन चाहिए। सो द प्लान नाम का फूड चाहिए। ये फूड सप्लीमेंट है आपके आईडी का। और ये जितने अच्छे आप खिलाएंगे अपने आईडी को, जितने अच्छे खिलाने वाले टीम क्रिएट करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस उतनी अच्छा होगी आपको शिखर पे पहुंचने की। अगर ये नहीं, तो समझो आप अपने आईडी को भोजन ही नहीं दे रहे हो। और उसकी भोजन क्या है? सो द प्लान, 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 शेयर द प्लान, शेयर द प्लान, शेयर द प्लान, शेयर द प्लान, केयर द पीपल, केयर द पीपल, केयर द पीपल। अगर ये मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र को आपने पकड़ लिया ना, और इसकी कुछ माले का जाप आपने रोज करते रहा ना, तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। गेट
स्टार्टेड। जब हम लोगों ने मतलब पिछले लगभग काफी समय 17-18 साल मैंने बाइनरी का प्लान किया था, तो बाइनरी में होता था फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, एक आदमी से मिलना है। क्यों? वहां लोगों को एक तो सामान नहीं दिया जाता था पहले, और सामान भी दिया जाता था बाद में। तो वो सामान दिया जाता था जिसकी इंस्टेंट उनको कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ पैकेज है, कुछ कपड़े का, कुछ ये का वो का पैकेज है। आप एक बार समझो, पिछले कंपनी में हम लोग, मैंने कम से कम, मैंने चूंकि बड़ी बड़ी टीम हो गई थी, तो मैंने उन लोगों को भी कोट पैंट का कपड़ा बेचा था जिन्होंने जीवन में कभी कोट पैंट सिलाया ही नहीं था, पहना ही नहीं था, उसके बक्से में रहता था। तो वहां कोट पैंट बहाना था, असल में पैसा कमाना था। लेकिन यहाँ पे गेट स्टार्टेड का मतलब होता है कि मेरी फॉर्मूला है, प्लान खत्म, पहले ऑर्डर। ऑर्डर कितना? भाई चिरकुट वाला ऑर्डर मत लो, नीम सुरक्षा एक ठो दे दीजिए ना, आईडी तो एक्टिवेट हो ही जाएगा ना। ऐसे लोगों को कस्टमर बना के रखो, ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का हकदार नहीं है, हक नहीं बनता है। तो कम से कम 3,000 से ऊपर, 15,000 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, 48,000 हमारा प्रीमियम लॉयल्टी वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। बट मिनिमम 15,000 तो होना चाहिए यार। 15,000 से भी धंधा शुरू नहीं कर सकते। धंधा करने के लिए 15,000 भी नहीं लगा सकते हैं तो कैसे कमा सकते हैं? लगाना तो पड़ेगा। तो गेट स्टार्टेड, प्लान, ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन, आईडी एक्टिवेट। गेट स्टार्टेड। अगर प्लान के बाद वो नहीं कर रहा है, उसके पास दो चार प्रोडक्ट रिटेल में दे दो यार, कस्टमर बनाओ ना। कस्टमर बनाओ, वही कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर में मतलब कंफर्म आएगा। लेकिन हम फोर्स करके, अच्छा फ्री में तो रजिस्ट्रेशन है, लाइए ना, कर देते हैं, और लाल लाल दिख रहा है नेटवर्क में जाके आप देखेंगे, हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा। हरा वाला अच्छा लगेगा, लाल वाला लगेगा कुपोषित आदमी है, कहाँ से इसको डाल दिए हैं? हालांकि गड़बड़ कर रहा है, रेड मतलब रेड सिग्नल गड़बड़ होता है। तो गेट एक्शन मतलब गेट स्टार्टेड एक्शन का पार्ट है, एकदम इंस्टेंट, यूं फटाफट। अगला है, 8वां स्टेप है, काउंसलिंग विथ अपलाइन, कम्युनिकेशन करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, अमल करो अपने जीवन में ऐसे, डाउनलाइन को भी बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, अमल करो अपने पे ऐसे, डाउनलाइन को भी बताओ ऐसे करो, और बीच में पैसे कमाओ। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन, चूंकि आपका सबसे बेल बिसर है अपलाइन। क्यों अपलाइन बेल बिसर है? बाकी छोड़ दो, लेकिन अपलाइन बेल बिसर क्यों है? इस संसार में मेरे 50+ एज के बाद, 31-32 ईयर्स प्रोफेशनल लाइफ के बाद, एक समझ पाता है, इस संसार में सबसे बेहतर, सबसे पाकसा, सबसे अच्छा कोई रिश्ता है तो वो रोटी का रिश्ता है। बाकी इसी के लिए सब कुछ होता है, इसी के लिए झगड़ा भी होता है, इसी के लिए घर परिवार छोड़ के हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग जाते हैं। तो आपका जो अपलाइन है ना, उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। आप अपने अपलाइन का, अपलाइन की बात कर रहे हैं, मैं स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो था डिफरेंस। स्पॉन्सर वो है जो बिजनेस में लाया, अपलाइन वो है जो ग्रोथ कर रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर स्किल है, जो लोगों की सहायता कर रहा है, ऐसे जो ग्रो कर रहा है, जिसकी इंसेंटिव आ रही है, जो पैसे कमा रहे हैं, ऐसे 2 4 5 अपलाइन को ढूंढो। ढूंढो, वो ढूंढेगा नहीं। अभी छोटी मोटी टीम है तो वो ढूंढ लेता है, लेकिन वो नहीं ढूंढेगा। आप ढूंढो, उनके साथ तालमेल करो, और कम से कम 4 5 अपलाइन के मोबाइल नंबर तो आपके पास होना चाहिए। उसमें से सीक्वेंस में नंबर डालो, एक नंबर पे किस कौन हम किनके साथ हमको ज्यादा कम्युनिकेशन करना है, ऐसे सीक्वेंस में आप नंबर डालो। और काउंसलिंग विथ अपलाइन, कम से कम सप्ताह में 2 बार अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, पूरी बातें बताओ। कुछ गड़बड़ भी करके आओ ना, कुछ उल्टा पुल्टा भी हो गया है ना, वो भी बात बताओ। वो बताओगे नहीं तो वो करेक्शन कैसे करेगा? छुपाने की खेल नहीं है। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाता है कि जब मैं मेडिकल वाले में काम करता हूँ, तो पंकज सर हैं, तिवारी सर हैं, रीता मैम हैं,
ये सारे हैं, तो कुछ टिपिकल भी केस आ गया ना, तो इतनी सी भरोसा बहुत होता है कि मैं भेज के काउंसलिंग कर ले। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन, आपको अपलाइन के साथ अच्छा बिहेव रखना है। अपलाइन के साथ पैसे वैसे का संबंध मत रखा करो यार, पैसे वैसे का संबंध मत करो, लेन देन का संबंध मत रखो, डेवलपमेंट का संबंध रखो। आप उनके साथ काउंसलिंग करो, काउंसलिंग कराओ, जूम मीटिंग करो। ये सब लेना ही क्यों है, सीखना क्यों है भैया? सीखने से तो कम पैसा आएगा, जब मैं सिखाने लगूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन सिखाऊंगा कब? जब सीखूंगा तो ही ना, सीखूंगा ही नहीं। मेरी काउंसलिंग कैसे कैसे हो रही है, मैं उसी को रिपीट कर दूंगा। भाई इस सिचुएशन में मेरे अपलाइन ने ऐसा बात बताया था, इस सिचुएशन में मेरे अपलाइन ने ऐसा बात बताया था। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन कितना होना चाहिए? कम से कम, मैक्स जितना ज्यादा हो वो बेहतर है, लेकिन मिनिमम सप्ताह में 2 बार अपने एक्टिव अपलाइन से बात करो। हर फोर्टनाइटली कम से कम 1 बार अपने सुपर एक्टिव अपलाइन से बात करो। जरूर ये करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप गुमराह हो जाएंगे, और वो एक सिंगल आपका अपलाइन होगा जो आपको गुमराह होने से बचाएगा, जो आपको पोलियो होने से बचाएगा, जो आपको डिरेल होने से बचा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमको अपलाइन के साथ काउंसलिंग पे रहना है। अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, आप एक सीट बनाइए अपना, और देखिए आज आपको क्या क्या आ रहा है। सेल्फ प्रोडक्ट यूज करने आ रहा है ना, बोतल खोल के पीने आ रहा है ना, लिस्ट बनाने आ रहा है ना, लोगों को इनविटेशन करने आ रहा है ना, प्लान दिखाने आ रहा है ना, जूम में ज्वाइन करने आ रहा है ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? इसको जब तक आप पर्सनल डेवलपमेंट का अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, मुंशीगिरी नहीं करेंगे, तो आपकी मुंशीगिरी आपसे बेहतर कौन कर सकता है भाई? आपकी मुंशीगिरी आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। क्योंकि आपको आपसे बेहतर जानने वाला इस संसार का दूसरा कोई आदमी नहीं है। जितना मैं खुद को जानता हूं, मेरे से बेहतर मुझे जानने वाले दूसरा कहाँ मिलेगा? तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी करना है कि मेरा पर्सनल डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है, मेरा नेटवर्क का डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है। ये अकाउंटेबिलिटी करना है। इसके करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? एक तो आप चेकलिस्ट बना लीजिए, उसके बाद इसके सबसे अच्छा कहा है, रात में जब जाइए बिस्तर पे सोने, तो पूरे दिन देखिए आज मैंने क्या किया यार, आज मैंने क्या किया। जब आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं ना, आपके प्रिस्क्रिप्शन से किसी की तबीयत ठीक होती है ना, और रात में घर आते हैं ना, जब अपने सोफा पे बैठते हैं तो बड़ी सुकून मिलता है यार, किसी के लाइफ में तो मैंने कुछ तो पीड़ा कम किया ना। आपके माध्यम से जब कोई इस बिजनेस में आया है, उसके घर अच्छे से चलते हैं ना, तो यार बड़ी सुकून मिलता है। मेरे लिए मैंने कुछ तो किया है ना, इस यूनिवर्स में मेरी कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रही है ना, अपने लिए और अपनों के लिए। तो मुंशीगिरी करना पड़ेगा, बिना मुंशीगिरी किए हुए आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बातें ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा, पर्सनल डेवलपमेंट में ऐसी बातें होनी चाहिए जिसमें लर्नेबल हो, टीचेबल हो, और डुप्लीकेबल हो। आप किसी भी मीटिंग में जाइए, या आप खुद कोई बात कर रहे हैं, क्या आपके बात से आम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कि आप यूं ही उटपटांग बातें कर रहे हैं? आपके बात का मतलब होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर मैसेज जाना चाहिए। जो आप लर्न कर रहे हैं वही आप टीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चूंकि लर्न करेंगे, टीचेबल होना, लर्नेबल होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, और वो इजिली डुप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेट का बिजनेस है। जितनी आसान, जितनी क्रिस्टल, जितनी स्पष्ट होगा सिस्टम, उतनी आसानी से उसका डुप्लीकेट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। याद कीजिए हम सब लोग बचपन मतलब पढ़ रहे थे तब, हालांकि नकल करने पे बड़ी मुश्किल था। नकल करो तो पनिशमेंट हो जाता था, नकल करते पकड़ा जाओ तो रिस्टिकेट हो जाता था, एक्सपेल्ड हो जाता था। अगर यहाँ आप नकल करने में महारत हासिल कर लिए, तो यहाँ आप
अचीवर बनेंगे, यहाँ आप हजारों में लाखों में कमाएंगे। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है जहाँ आपको ध्यान देना है। ये 10वां स्टेप है जिसमें ध्यान देना है। अब जब आप काम करेंगे ना, जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, तो एक तो जीवन में आगे बढ़ने का सबसे खुद का बाधा हम खुद होते हैं। अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा पर कर लेंगे, बस जीवन आसान है। 3 काम पे ध्यान, जो अभी मॉर्निंग सेशन के पहले सॉन्ग में आप सुने होंगे कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, फिर से उठ के चलना है। तो जो चीजें हमारे लिए आसान है उसको भी हम टफ बना देते हैं। अब जब हम काम करेंगे तो हम तो खुद है ही एक चैलेंज, हमारे आसपास के लोग चैलेंज है, हमारे रिश्तेदार में चैलेंज है, हमारे फ्रेंड सर्कल में चैलेंज है। कई बार कुछ लोग मिलेंगे, अरे कौन सा ये एलोवेरा वेलोवेरा बेचने वाला काम कर रहे हो, ये सबसे कुछ होता है, कौन सा ये तेल साबुन बेचने वाला काम कर रहे हो, कौन सा ये कर रहे हो। तो लोग आपको नीचे गिराएंगे, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपकी सिचुएशन आपको हतोत्साहित कर सकता है, आपकी हालात आपकी हतोत्साहित कर सकता है। मतलब वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस आएंगे। जीवन में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो बहुत ज्यादा शॉर्टकट करने के लिए चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उनकी जर्नी शॉर्टकट तो नहीं होती है, लेकिन सम टाइम में शॉर्ट सर्किट जरूर हो जाती है। क्योंकि ये बिजनेस खुद में शॉर्टकट बिजनेस है, इसमें शॉर्टकट करने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हमारे आपसे बहुत श्रेष्ठ लोग जो इस प्रोफेशन में पहले से हैं, इसको बहुत शॉर्टकट कर चुके हैं। अब इसमें शॉर्टकट नहीं करना है। अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आपको शॉर्टकट नहीं करना है। लोग नीचे गिराएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह का सिचुएशन आएगा, भिन्न भिन्न सिचुएशन आएगा। कभी कभी बहुत मन खिन्न होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ आएगा, आगे बढ़े कि पीछे हटे, आगे बढ़े कि पीछे हटे, कई बार ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। बस ये काम करना, आप पीछे मत हटना, कदम बढ़ाना आगे, आप पीछे मत हटना। लोग गिराएंगे, लोग खींचेंगे, लेकिन आप पीछे मत हटना, आप आगे बढ़ते रहना। आप देखना, एक एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि धीरू भाई अंबानी एक किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे, और उस मीटिंग में जा रहे थे और रात का समय था, और तेज आंधी बारिश आ गया और ओला भी गिरने लगा। इतना तेज आंधी बारिश हुआ कि कार के विंड से देखना मुश्किल है। ड्राइवर पूछा क्या करे साहब, बोला धीरे धीरे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, धीरे धीरे। थोड़ा आगे बढ़े और तेज आंधी था। इसमें कई बार स्टोरी आप सुने होंगे कुहासे का, मैंने थोड़ी चेंज किया है, मैसेज देना है। कई लोगों से आप स्टोरी सुने होंगे, स्टोरी सेम है, लेकिन उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि का नहीं, कुहासे का जिक्र किया होगा। आपने ऐसा कहा, चूंकि नॉट ए न्यू स्टोरी, ये मेनी मोर टाइम रिपीट स्टोरी है, मैंने खुद भी इसको बहुत बार रिपीट किया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कुछ लोग उस बारिश के कारण, उस ओलावृष्टि के कारण रुक गए थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी की गाड़ी धीरे धीरे चलते रहा। जब वो कुछ किलोमीटर आगे बढ़े तो देखिए मौसम बिल्कुल साफ है, कोई पानी नहीं है, कोई ओलावृष्टि नहीं है, और वो आगे निकल गए। तो आपके जीवन में भी, आपके कामयाबी के रास्ते में कभी कुहासा आएंगे, कभी ओलावृष्टि होंगे, कभी पानी गिरेंगे, कभी आंधी आएंगे, ऐसा आएंगे। बस आप एक ही काम करना माय डियर चैंपियन, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। आप देखोगे ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे एक दिन आपकी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं, सारे सपने साकार हो गए हैं, और आप किसी न किसी स्टेज पे, बहुत सारे स्टेज पे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आप जब अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगती है, एक होप बिल्ड होता है। ये होप पे जब एक्शन शुरू होता है, तब ये सारी चीजें होनी प्रारंभ होती है, और ये सारी चीजों से क्रॉस करने के बाद एक चैंपियन का जन्म होता है, जो चैंपियन के लिए ही आपको परमात्मा ने
उस परिवार में भेजा है, और आपके हाथ में किसी न किसी के माध्यम से डॉक्टर नेचर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, डॉक्टर नेचर जैसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप अपने परिवार का चैंपियन बने, और ये चैंपियन पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे लोगों को चैंपियन बनाने का काम करे। बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य करना है, ये करना, ये तो अपना मूल काम है ही। तो ये करना, लोग आपको नीचे गिराएंगे। टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। कल की सेशन में भी मैंने कुछ बताने की प्रयास किया, आज की सेशन में मैं अपने अनुभव के आधार पे, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था, मैं जनरल पे बात करता हूँ। तो आपके टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश किया था 1 घंटे के अंदर पैचअप करूँ, सुबह सुबह जाना है। अब आज 27 तारीख हो गया है। आज 27 नहीं, 28, 27 तो कल ही हो गया था। आज 28 तारीख हो गया है मार्च क्लोजिंग का। 28, 29, 30, 31, 4 दिन अपने हाथ में और है। और ये मार्च क्लोजिंग ही नहीं है, फिनेंशियल ईयर का एंडिंग क्लोजिंग है। 31 मार्च के रात 12 बज के बाद से, मतलब 12 बज के 1 मिनट होगा तो 1 अप्रैल होगा, जो फिनेंशियल ईयर 2025-26 का आगाज हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। हमारे ब्रजेश सर की भाषा में बहुत अच्छा, हमारा एक ट्रेनिंग का पूरा, एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी है शुभारंभ। तो शुभ आरंभ हो जाएगा। इसको बेहतर बनाइए, इस क्लोजिंग को बेहतर बनाइए। कंपनी लेवल से, क्राउन फैक्ट्री के लेवल से भी फिनेंशियल ईयर 2025-26 को बेहतर से बेहतरीन के तरफ, अभी तक हमारा बेहतर सफर चल रहा है, लेकिन इस बेहतर सफल को और बेहतरीन कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चॉकआउट है। तो महीने का 4 दिन बचे हुए हैं, इस 4 दिन को और ज्यादा बेहतर करके जो नया फिनेंशियल ईयर का जो आगाज हो, वो बेहतरीन की सूचक हो, बेहतरीन के तरफ ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की लगातार मुझे कल भी और आज भी मौका देने के लिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नेचर। मिलते हैं फिर कल के मॉर्निंग सेशन में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नेचर। गो टू वर्क। 4 दिन बचे हैं मार्च में, इस 4 दिन को निचोड़ना है, इस 4 दिन को और बेहतर बनाना है, और हम सब मिलकर बेहतर बनाने में सक्षम है। तो मेहता सर बहुत बहुत धन्यवाद सेफ लैंडिंग कराने के लिए। पीटर सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के मॉर्निंग सेशन में एक नया टॉपिक, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। सभी लोगों को नमस्ते नेचर। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। अगेन नमस्ते नेचर।